योग भवन लखनऊ के 65 वर्ष पूरे होने पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 1960 से योग, चिकित्सा योग और ध्यान के क्षेत्र में सेवा दे रहा योग भवन आज भी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। कार्यक्रम में पिछले 50 वर्षों से संस्थान की कमान संभाल रहे गुरुजी सुधीर शर्मा ने पूर्व योग शिक्षकों और सहयोगियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद कलाश्री सैयद शमशुर रहमान और दल ने भगवान शिव पर आधारित भरतनाट्यम प्रस्तुति दी। योग विशेषज्ञ सौमिल शर्मा और निदेशक अरुणा शर्मा ने कहा कि तनावपूर्ण जीवन में योग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और मानसिक शांति के लिए अत्यंत जरूरी है। गुरुजी ने शशि श्रीवास्तव, अरुण पांडे, रूमा मेहता सहित कई शिक्षकों को सम्मानित किया। साथ ही अनुष्का प्रकाश, पंकज पांडे, व्रती सक्सेना सहित कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। देखिए, मेरा नाम श्री सौमिल शर्मा है। मैं अभी केंद्र का समन्वय कोऑर्डिनेटर हूँ और प्रेजेंट में संचालक हूँ। यह केंद्र योग भवन नाम से पिछले 65 वर्षों से 1960 से हनुमान सेतु के तट पर चल रहा है। हनुमान सेतु मंदिर के जस्ट बगल में मेरे ग्रैंडफादर पंडित राम कुमार शर्मा जी ने इसको स्टार्ट किया था। और पिछले 65 वर्षों से हम लोग मेन जो कार्य करते हैं वो उपचार का करते हैं कि किस तरह अलग अलग बीमारियों का इलाज या कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारियों का इलाज योगा से हो सके। साथ में ध्यान, षटकर्म, डिटॉक्स कोर्सेज होते हैं, एक्यूप्रेशर होता है। आजकल जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव रहता है, आए दिन हम लोग सुइसाइड वगैरह के बारे में सुनते हैं, तो उसके लिए भी काउंसलिंग इत्यादि। मतलब पूर्ण रूप से योग जो विद्या है वो जोड़ने की विद्या है। आत्मा परमात्मा को जोड़ने को योग कहते हैं। साथ में योग का जो अभ्यास है वो देखिए आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों से ठीक करता है। आदमी कुछ अपने फिजिकल के लिए करता है, कुछ मेंटल हेल्थ के लिए करता है, कुछ आध्यात्म से जुड़ने के लिए करता है। बट योग ही सिर्फ एक ऐसी विद्या है जिसका आप अभ्यास करें तो आप शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर एक साथ ही बल शक्ति पा सकते हैं। तो आजकल के आधुनिक जीवन की जो हमारी परेशानियां हैं, रात में नींद ना आना, स्ट्रेस या बाहर का फास्ट फूड खाना, मोटापा, जोड़ों में दर्द, या जैसे मौसम बदलता है, अभी जाड़ों से गर्मी आ रही है, गर्मियों से बरसात आ रही है, उन मौसम बदलाव में जो दर्द और दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उसका जो समाधान है वो योग के पास है। तो योग पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था, अब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। 2014 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा कराई यूनाइटेड नेशन से। उसके बाद से लोग और योग जान गए हैं, परंतु कमी कहाँ है, जानने और करने में बहुत अंतर होता है। हम योग जानते तो हैं, हम उसको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे देखते भी हैं, पर हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। तो योग को सिर्फ जानिए नहीं, उसको अपने जीवन शैली का अंग बनाइए। योग एक जीवन जीने का तरीका है। उसका प्रतिदिन आधे घंटे भी आप अगर सवेरे उठ के अभ्यास करेंगे तो आप मूल रूप से अन्य व्यक्तियों के कंपैरिजन में स्वस्थ बने रहेंगे। अगर योग की बात करें तो कितने प्रकार के यहाँ पर जो है आपके माध्यम से योग सिखाया जाता है? देखिए, योग के बहुत प्रकार होते हैं। हठ योग होता है, राजयोग होता है, लय योग होता है, राजयोग होता है। हम लोग मुख्य रूप से राजयोग और हठ योग का मिश्रण करके कराते हैं। साथ में इस केंद्र के संस्थापक के जो गुरु थे महर्षि कार्तिकेय जी, वो सूक्ष्म व्यायाम योग के फाउंडर हैं। जो सूक्ष्म व्यायाम योग की विद्या थी वो उन्होंने ही उसको फाउंड किया था, तो इसलिए वो उस पद्धति को भी फॉलो करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में क्या फ़ायदा होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु का हो, किसी भी रोग बीमारी का हो,